हाय विर्गो। स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ये रीडिंग मैं सबसे पहले करने वाली हूँ आपके फाइनेंशियल एनर्जीज़ को देखते हुए। ठीक है कि जून के जितने दिन रह गए हैं इसमें आपकी फाइनेंशियल एनर्जीज़ क्या शो कर रही हैं, और उसके बाद हम रिलेशनशिप पर बात करेंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रीडिंग है, आप इसको फॉरवर्ड किए बिना देखिएगा। पहले तो आपकी जो एनर्जीज़ है ना वो बहुत ज़्यादा एक्टिव दिख रही हैं जून के स्टार्ट होते ही। तो 6 जून से तो जो स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे 27 जून तक आपकी एफ़र्ट्स का इन फाइनेंशियल इश्यूज़ में आपके फ्रेंड्स भी आपके काम आने वाले हैं। अगर आप कोशिश कर रहे हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट के वर्क के लिए, या आपने ऑलरेडी बिज़नेस स्टार्ट किया हुआ है जो कि आपका पहले से जो बिज़नेस जो चल रहा है उसमें भी मैं आपके एफ़र्ट्स देख रही हूँ कि आप कमाल करने वाले हैं। और जहाँ पर चैलेंजेस हैं ना, आपको अगर फाइनेंशियल इश्यूज़ में आपको जहाँ पर फेस करना पड़ रहा था चैलेंज अपने फादर की तरफ से, या आपको उनकी हेल्प चाहिए थी, तो वो 21 जून से आपको मिलने वाली है। ठीक है। अगर आपको अपनी फैमिली बिज़नेस आप कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर जो चैलेंज रहेगा लोगों के रवैयों का हो सकता है, लेकिन अगर आप कोशिश करें तो यहाँ पे मुझे कोई भी इशू बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा फाइनेंशियली। यस, क्योंकि बहुत ज़्यादा फोकस हो सकता है आपका, क्योंकि विर्गो जो है वो सेंसिटिव होते हैं तो लोगों के रवैयों का बड़ा फ़र्क पड़ता है। वर्क प्लेस पे लोगों के रवैयों का बड़ा फ़र्क पड़ता है। अभी आपका बिज़नेस है, जॉब है, या जो भी है, इसमें लेकर ना आपको बिल्कुल बेफ़िक्र हो जाएं, क्योंकि पैसा इंशाल्लाह आएगा ही आएगा। तो जून इस लिहाज से तो आपका लकी टाइम पीरियड है पैसे के लिहाज से। विर्गो, आपका जो चैलेंज है ना, एक तो हवा है ना, मेरी कार चल रहा है। कुछ विर्गोस ने सोच लिया होगा रिसेंट पास में जो कुछ भी हुआ है उसको लेकर के, हो सकता है कि आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम आए, पैसों की प्रॉब्लम आए, तो वो ऐसा होता हुआ कुछ दिख नहीं रहा। लेकिन जो सबसे बड़ा चैलेंज हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। कुछ विर्गोस के लिए रिलेशनशिप में चैलेंज है, उनके लाइफ पार्टनर के साथ या ऐसे पर्सन के साथ जो उनसे यंगर है। ठीक है। तो इसमें देखिए टाइम लगेगा अभी। सही है। स्पेशली आपका अगर फिज़िकल रिलेशनशिप था और अगर आपके लाइफ पार्टनर की तबीयत ठीक नहीं है, अगर उनके हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो वो सितंबर तक मैं नहीं देख रही रिजॉल्व होते हुए। ठीक है। तो आइसोलेट होंगे कुछ विर्गो, रिलेशनशिप को लेकर आइसोलेशन में दिख रहे हैं मुझे। लेकिन अब रिलेशनशिप में इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो आपके घर वालों का रवैया भी है आपके साथ, आपकी डीलिंग भी है उनके साथ। तो यहाँ पर आपको जो है ना लॉजिकल हो कर ना चीज़ों को देख के डिसीज़न लेने हैं। आपको बड़ा बर्दाश्त करना पड़ेगा। जिस तरह आपने मई में बर्दाश्त किया, इस तरह से आपको जून में भी बर्दाश्त करना पड़ेगा विर्गो। अब यहाँ पर आपको चैलेंज क्या होगा, आपकी मेंटल हेल्थ। ठीक है। आपको कोशिश करके ना दूसरे लोगों को इग्नोर करना है विर्गो, क्योंकि आप सेंसिटिव होते हैं तो आपको तकलीफ़ भी ज़्यादा होती है लोगों की छोटी छोटी बातों की, उनके रवैयों की, क्योंकि आप दूसरों के साथ भी ऐसा बिहेव नहीं करते। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि अपने आप को समझाना पड़ेगा, कोई बात नहीं, एक टाइम आता है जब ऐसा होता है, उसके बाद सब ठीक हो जाता है। ठीक है। अब पहले मैं डिस्कस करती हूँ उन विर्गो की लव लाइफ जिनकी लाइफ में ऐसा पर्सन है जो सब कुछ अच्छा चलते हुए भी रुक गया है। ठीक है। अब ये दो सिचुएशन है। पहले एक सिचुएशन है जहाँ पर आप डील कर रहे होंगे किसी भी साइन से, एरीज हो सकते हैं, एक्वेरियस हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, अनदर विर्गो हो सकते हैं, ठीक है, जेमिनी हो सकते हैं, कोई भी साइन हो सकता है। अगर यहाँ पर आपका पर्सन बात करते करते कुछ ऐसा हुआ है कि आपने कुछ ऐसा कह दिया है जिसकी वजह से सेपरेशन आई है, उस पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया है, या उस पर्सन ने आपसे बात करना कम कर दी है। ठीक है। आपको फ़ील हो रहा है मैं तो गोस्टेड हूँ किसी के हाथों, कोई मुझे टाइम नहीं दे रहा, कोई गायब हो गया है, या कोई मुझ में अब इंटरेस्टेड नहीं रहा है। तो मैं आपको बता दूँ कि ऐसी सिचुएशन में वो पर्सन आपको सोच रहा है। ठीक है।
जहाँ पर उस पर्सन ने, अगर ऐसा पर्सन है विर्गो जिसने अभी तक आपके साथ हार्श वर्ड यूज़ नहीं किए हैं या आपके साथ फाइटिंग ऐसी नहीं की है, जिसको कहते हैं ना कि कभी कभी ऐसी भी फाइटिंग किसी की हो जाती है जिसमें वो आपको थप्पड़ भी मार देता है। अगर ये वाली सिचुएशन नहीं है तो पहले मैं ये डिस्कस कर रही हूँ, फिर मैं बाद में दूसरी सिचुएशन डिस्कस करूँगी। ये वाली सिचुएशन नहीं है ना, तो अगर ये पर्सन ने आपको ब्लॉक किया या ये चुप है, ये पता है नॉन स्टॉप आपको सोच रहा है, ये एक अच्छी कन्वर्सेशन की तरफ जाएगा मामला। ठीक है, आपकी उनसे बात होगी जून में, और उसमें काफ़ी चीज़ें जो है ना रिजॉल्व होंगी। फिर वो पर्सन चुप होगा, लेकिन उसके बाद आपका मामला ठीक हो जाएगा। सही है, तो घबराने वाली बात नहीं है। इस अगर ये वाला रिलेशनशिप का अगर आपका चल रहा है, ये वाली सिचुएशन है अगर, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। सही है, और जहाँ पर अगर मैरिज आपकी आके स्टक हुई है, तो मुझे सितंबर तक ये मामला रिजॉल्व होते हुए नहीं दिख रहे। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ विर्गो, अब हम करते हैं डिस्कस वो एनर्जी स्पेशली जो यंगर पर्सन से आप डील कर रहे हैं और आप वेट कर रहे हैं, क्योंकि आपने उस पर गिव अप नहीं किया, आप उसको बता रहे हैं। आपके पर्सन का रवैया आपके साथ कैसा भी है, वो आपको बुरी तरीके से डील कर रहे हैं, वो आपको लेके नेगेटिव सोच रहे हैं, लेकिन वो आपको लेके जो है वो आपके साथ फाइट भी ऐसे करते होंगे, और कुछ ने तो हो सकता है आपको फिजिकली भी हर्ट करने की कोशिश की हो, जैसे गुस्से में आके कोई थप्पड़ मार देता है या कुछ ऐसा अगर किसी विर्गो के साथ हुआ है। भाई ये पर्सन इस ताके आप पे, प्रॉब्लम ये है कि इस पर्सन को आपसे इतना लव है, और ये पर्सन कुछ इस टाइप का पर्सन है। देखिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। वैसे आपकी लव लाइफ में अगर ये चल रहा है ना, तो सबसे इम्पॉर्टेंट सिचुएशन है। ये इस किस्म का पर्सन है जिससे लव करता है ना, दिलो जान से करता है, लेकिन अगर इसको लग जाए कि मेरा पर्सन मुझसे ज़्यादा किसी और को इम्पोर्टेंस दे रहा है, मुझे छोड़ रहा है किसी के लिए, तो फिर ये जो पर्सन है डेफिनेटली ये वो करेगा जो इसने आपके साथ किया है, क्योंकि ये एक ऐसा पर्सन है, गो गेटर है। ठीक है, ये आपके लिए कुछ भी कर जाता आपको पाने के लिए। सही है, तो ये पर्सन वेट कर रहा था कि आपके साथ जितना टाइम इसने इन्वेस्ट किया है, आप इसको कोई कमिटमेंट देंगे, लेकिन आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है और आपने खुद से भी कोई यू टर्न लेने की कोशिश की, आपने इसको कुछ कहा है ऐसा, जिसकी वजह से इस पर्सन का बिहेव इतना ज़्यादा बुरा हो गया। अब प्रॉब्लम ये है कि इस पर्सन से दूर होने के बाद विर्गो आप ये सोच रहे हैं, अच्छा विर्गो जिससे भी दूर हुए हैं, जिस किसी को भी डील कर रहे हैं, सोच रहे हैं उसके बारे में। ठीक है, सोच रहे हैं आप, तो आप मगर ये जो सिचुएशन है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, ये पर्सन हर वक्त आपको सोच रहा है, कंपैरिजन भी कर रहा है किसी को अगर डील कर रहा है। ये कंपैरिजन कर रहा है कि विर्गो मेरे साथ ऐसा करते थे, मगर वो पर्सन मेरे साथ ऐसा कर रहा है। विर्गो की जो क्वालिटीज़ हैं ना, उनको ये भूल नहीं पा रहा। विर्गो आप भूलने भी नहीं दे रहे, आप क्या कर रहे हैं ऐसा? मुझे क्यों दिख रहा है ऐसा? क्या आप उनकी कोई फाइनेंशियल, हो सकता है एक ये भी मतलब हो, सबके साथ नहीं, कुछ विर्गो ऐसे होंगे जो फाइनेंशियली सपोर्ट करते होंगे अपने पर्सन को, तो आप वो कर रहे हैं। आप चाहते ही नहीं आपका पर्सन आपको भूले, क्योंकि आपको पता चल गया कि इसके बगैर मेरा दिल नहीं लग रहा भाई। अब यहाँ पे चाहे आप मैरिड हों, आपकी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों, आपका पार्टनर, लाइफ पार्टनर, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, बट आइसोलेशन में मुझे दिख रहे हैं कुछ विर्गो। ठीक है, दूर होंगे अपने लाइफ पार्टनर से और अपने इस पर्सन से जिससे वो लव करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि विर्गो ये इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है ना, आप दोनों ना इसको दी एंड करके भी, क्योंकि मुझे लास्ट रीडिंग में एनर्जीज दिखनी थी दी एंड हो रहा है कुछ, यहाँ पे दी एंड करने के बाद या कुछ कहने के बाद आपके पर्सन ने दी एंड कर दिया। आपने सोचा कि आपको अपने पास पर्सन या हो सकता है अपने लाइफ पार्टनर की तरह वापस जाना है, उसके बाद फिर से जो एनर्जीज का रीबर्थ मैं देख रही हूँ, तो दो लोग एक दूसरे के बगैर रह नहीं पा रहे। विर्गो आपका पर्सन चाहे आपको शो करे कि वो डिसीज़न ले चुका है, कि उसने दी एंड कर दिया है, पर ये पर्सन हर टाइम आपको सोच रहा है, और बहुत मुश्किल है इस पर्सन के लिए कि अपनी फीलिंग से आगे जाके रियलिटी को एक्सेप्ट करने के बाद आप तक आना। ठीक है, लेकिन चांसेस हैं यहाँ पर, कोई कन्वर्सेशन हो सकती है भाई, कोई मीटिंग हो सकती है कुछ विर्गो की, चांसेस हैं। रीबर्थ देख रही हूँ मैं, अब ये रीबर्थ का कार्ड देखें, शो कर रहा है कितना मुश्किल है इस पर्सन का आपकी तरफ आना, लेकिन ये आ रहा है।
तो मेरे को गुड लक है आपके साथ जून में। जून का मंथ ना, इस रीडिंग का मुझे मेरे ख्याल में कैप्शन भी गुड लक रख देना चाहिए। मगर ये आपकी एफर्ट्स भी तो है ना भाई, क्या कमाल की एफर्ट्स कर रहे हैं आप, मैं देख रही हूँ रीडिंग में। पैसों के लिए, आप बिजनेस के लिए, आप वर्क के लिए, मतलब आप एफर्ट्स कर रहे हैं कमाल की। और आप अपनी लव लाइफ में हार नहीं मान रहे हैं, एफर्ट्स कर रहे हैं कमाल की, माय गॉड। हालांकि यहाँ पर पीस ऑफ माइंड नहीं है। गॉड, विर्गो के लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज होगा ना जून में, पीस ऑफ माइंड होगा, वो दिख रहा है। तो कोई बात नहीं, आपकी एफर्ट्स इतनी अच्छी हैं, क्योंकि मुझे उसके बावजूद भी इन दी एंड आपकी तरफ से सब कुछ सही होता हुआ दिख रहा है। अभी आप पर है कैसे डील करें। एडवाइस आपको यही है कि रिलेशनशिप, पैसे के मामला आप हैंडल कर लेंगे, रिलेशनशिप आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। बात करते हुए सोच लीजिएगा कि किसको क्या बात सुननी अच्छी नहीं लगती। ये वो टाइम नहीं है जब आप सच बोलें। ये वो टाइम नहीं है कि आप झूठ बोल के रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएं। तो बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा विर्गो, क्योंकि स्लो मूवमेंट में आपका लव आपकी तरफ ही आ रहा है। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगेगी, अपने फ्रेंड्स के साथ आप इसको शेयर करेंगे और इसको लाइक करके जाएंगे। लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ। बाय बाय।